हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्प गुरु वन। तो हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, उसमें आज टॉपिक 3 हम लोग देखने वाले हैं, व्हाट इज मशीन लर्निंग। इससे पहले हम लोग दो टॉपिक कर चुके हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या है या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, प्रॉम्प्ट क्या है। टॉपिक 2 में हमने देखा था एआई क्या होता है, एआई मॉडल क्या होता है, चैट जीपीटी एआई मॉडल कैसे काम करता है। आज हम लोग टॉपिक जो देखने वाले हैं वो मशीन लर्निंग के बारे में देखेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होता है। देखिए, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एआई से रिलेटेड है, तो ये जानना भी ज़रूरी है मशीन लर्निंग क्या है। एक्चुअली मशीन लर्निंग जो टॉपिक है वो एआई का ही एक सबसेट होता है। एआई एक बड़ा टॉपिक होता है, एआई के अंदर ही एक छोटा टॉपिक आता है मशीन लर्निंग। जैसे हम बात कर रहे थे कि एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमें कंप्यूटर्स या रोबोट्स या मशीन्स को एबिलिटी देनी है कि वो ह्यूमंस की तरह बिहेव करे या ह्यूमंस की तरह काम करे। तो वो करते कैसे हैं? तो वो जो हाउ फैक्टर आता है, कैसे वाला फैक्टर आता है, वो मशीन लर्निंग से आता है। क्योंकि मशीन लर्निंग के अंदर हमें क्या करना है, मशीन लर्निंग के अंदर हमें एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग सेट करनी है। अब वो करते क्या है, कैसे होता है, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखिए, पहली चीज होती है कि अब हम ये देखें कि सीरियसली मशीन लर्न करती हैं। तो यस, as human can learn everything automatically from experience, right? So similarly machine also can learn, but from the past data with the help of machine learning। तो मशीन लर्निंग भी ऐसे काम करती है जैसे हमारी खुद की मेमोरी काम करती है। हम कैसे याद रखते हैं, अगर मुझसे कोई पूछे ए फॉर, तो हम लोग तुरंत बोलते हैं एप्पल, बी फॉर बॉल। ये हम आंसर कैसे दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ पास्ट डेटा या एक्सपीरियंस हमारे माइंड में है, उसके बेसिस पे हम ये आंसर कर रहे हैं। सेम चीज मशीन के साथ करनी है अब हमें। अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम बात क्या कर रहे थे कि एआई बात कर रहे हैं, मशीन को हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना है। पर कैसे बनाना है, हमें उसको कुछ सिखाना पड़ेगा। तो वो हम सिखाते कैसे हैं, मशीन लर्निंग से। अब यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जैसे ह्यूमन सीखते हैं। ह्यूमन सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से, राइट? अपने जो डेटा हमारे माइंड में है, हम उसको रिकॉल करके सीखते हैं। तो सेम मशीन को अब हम क्या कर रहे हैं, डेटा दे देते हैं। मशीन को हम कुछ चीजें सिखा देते हैं और पुराना कुछ डेटा दे देते हैं। उसके बेसिस पे ये आगे की प्रिडिक्शन करता है। तो बस उसी को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। So, machine learning is a type of computer technology that enable computer to learn from data and make decisions or predictions without being explicitly programmed. राइट? तो क्या हुआ, ये हुआ कि मशीन लर्निंग इज अ टाइप, एक टाइप है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का। एक मशीन लर्निंग जो है वो एआई का एक सबसेट होता है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को या मशीन्स को या रोबोट्स को हम डेटा के थ्रू कुछ सिखा रहे हैं। आप कम कर क्यों रहे हैं, कि जिससे मशीन जो है वो खुद से बिहेव करे। अब अगर मैंने मशीन्स को पिक्चर्स दिखाया कि ये कैट है, ये डॉग है, तो अब मशीन को जब फ्यूचर में कभी भी वो पिक्चर्स देखने को मिलेंगी, तो मशीन अब बता पाएगा कि ये कैट का है और ये डॉग है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सेम चीज वही तो काम कर रही है जैसे ह्यूमन काम करते हैं। ह्यूमन के पास एक्सपीरियंस है पुराना ब्रेन के अंदर, अब हमने मशीन को वो चीज सिखा दी है डेटा देके। तो मशीन लर्निंग का मतलब भी यही होता है कि मशीन लर्निंग के अंदर हम फोकस कर रहे हैं एल्गोरिदम्स को लेके, फोकस कर रहे हैं मॉडल्स को लेके, कि हम कंप्यूटर को सिखा पाए कुछ पुराना डेटा कुछ दे दें, पास्ट डेटा दे दें, और उसके बेसिस पे वो प्रिडिक्शन करें, डिसीजन ले। डिसीजन वो खुद से ले जो डेटा हमने दिया है, ना कि जो हमने प्रोग्रामिंग उसके अंदर करी। अगर मैं अब आप एक छोटी सी चीज बोलूं कि जैसे पहले ट्रेडिशनल कोडिंग होती थी, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग बोल सकते हैं पुराने वाले, उसमें हम क्या करते थे, हम खुद प्रोग्रामिंग करते थे कि मशीन कैसे बिहेव करेगी, कंप्यूटर कैसे बिहेव करेगा, अगर किसी ने ये क्वेश्चन पूछा तो मशीन उसको क्या आंसर करेगा। तो सब चीजें एक्सप्लिसिटी थी। बट अब वो वाला चीज नहीं है, अब हम एक्सप्लिसिटी को हटा के क्या कर रहे हैं, अब हम डेटा दे रहे हैं। अब पुराने डेटा को ऑब्जर्व करके, पैटर्न को ऑब्जर्व करके मशीन अब खुद से ही बता पाएगी कि आगे क्या होगा। तो उसी को हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स में अगर मैं आपको बताऊं, तो इट्स ऑल अबाउट टीचिंग कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा। जैसे मैंने आपको सिंपल बोला कि ये सिंपल एक चीज है जिसमें हम कंप्यूटर को कुछ सिखा रहे हैं, बट हम डेटा से सिखा रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, कैट है, डॉग है। तो ऐसे जो भी हम
जिस भी चीज़ के लिए हम एआई कर रहे हैं हम वो सब चीज़ें सिखाते हैं. So it's like teaching a computer to recognize pattern and make smart choices on its own, right? कि वो जो डिसीजन लेगा वो पैटर्न्स के बेसिस पे खुद लेगा, ना कि जो हमने प्रोग्रामिंग दिया उससे लेगा. तो वो एक ऐसी चीजें सिखा रहे हैं, हमने इतना सारा डेटा दे दिया, इतना सारा डेटा दे दिया कि वो उस डेटा के बेसिस पे ही ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा, राइट? सो अगर मैं एग्जांपल एक और दूं आपको कि टीचिंग अ कंप्यूटर टू रिकॉग्नाइज फ्रूट. नाउ मेरे पास एक काम है, मुझे कंप्यूटर को या मशीन को सिखाना है फ्रूट्स के बारे में. तो इमेजिन करो कि वी हैव अ कंप्यूटर एंड वी वांट टू टीच इट रिकॉग्नाइज डिफरेंट फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना, कीवी, ऑरेंज, pomegranate, something like that, right? So this is like we are teaching our computer, ओके. हम उसको एक फ्रूट एक्सपर्ट बनाना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में वो कभी भी फ्रूट्स देखे तो वो डिफरेंशिएट कर पाए, राइट? सो कैसे करते हैं, देखिए ये इस मॉडल पे काम करता है. पहले हम उसको कुछ इनपुट देते हैं, हमने उसको सारे फ्रूट्स बता दिए, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, कीवी है, जो भी हमें उसको बताने हैं. उसके बाद उसके अंदर एक फीचर एक्सट्रैक्शन लगता है. फीचर एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है हम कुछ मॉडलिंग या जो मॉडल हम यूज कर रहे हैं वो काम करता है, डेटा उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है. फिर वो डेटा क्या करता है, क्लासिफाई करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, डिवाइड करने की कोशिश करता है. ओ अच्छा, तो एप्पल जो है वो रेड कलर का है, या एप्पल जो है वो किस शेप का है, ऑरेंज ऑरेंज कलर का है, किस शेप का है, बनाना किस शेप का है, बनाना कौन से कलर का है, तो वो क्लासिफाई करके अलग अलग कर देता है. फिर बाद में वो जो भी आप उससे क्वेश्चन पूछोगे वो उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बताएगा जो उसने ऑब्जर्व किया होगा. apple, fruit, orange, banana, something like that, right? So this is what, this is machine learning. So now अब हम ये जो एबिलिटी है वो मशीन को दे रहे हैं कि मशीन डिसीजन ले पाए. मेन तीन चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है जब हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं: डेटा, लर्निंग, प्रिडिक्शंस. डेटा मतलब हम क्या डेटा, कौन सी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को फीड कर रहे हैं, मशीन को फीड कर रहे हैं. अब हमारे पास तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट आप दे कैसे रहे हो, पिक्चर की फॉर्म में दे रहे हो, नंबर्स की फॉर्म में दे रहे हो, टेक्स्ट की फॉर्म में दे रहे हो, साउंड की फॉर्म में दे रहे हो. तो हम डेटा कैसे देना चाहते हैं, राइट? हम कैसे उसको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है आप मशीन को इमेज रिकॉग्निशन दो, मतलब इमेज से सिखाओ, डॉग, कैट, एलिफेंट, लायन, समथिंग लाइक दैट, राइट? आप हो सकता है उसको नंबर्स में बताओ कि किस बुक में कितने पेजेस हैं, किस पेजेस के बेसिस पे कितना अट्रैक्शन होगा, कितना क्लासिफिकेशन होगा. हो सकता है आप नंबर से बताओ, टेक्स्ट से बताएं. अब हमने टेक्स्ट में मतलब लेबल दे दिया, फ्रूट्स की कैटेगरीज में फ्रूट की एग्जाम्पल दे दिए, राइट? वेजिटेबल की कैटेगरीशन में वेजिटेबल के एग्जाम्पल्स दे दिए, टेक्स्ट की फॉर्म में या साउंड्स की फॉर्म में. सो ये डेटा देना ज़रूरी होता है, डेटा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सेकेंड थिंग रहती है लर्निंग. लर्निंग मतलब जस्ट लाइक टीचिंग योर डॉग अ न्यू ट्रिक, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लर्न्स फ्रॉम द डेटा. दे लुक फॉर पैटर्न्स एंड रूल्स हिडन इन द डेटा. जैसे मैंने उसमें बताया था कि वो अंदर उसमें एल्गोरिदम सेट करनी पड़ती है, राइट? कई सारी एल्गोरिदम्स होती हैं, वो थोड़ा टेक्निकल टर्म हो जाता है कि हमारे पास जो एल्गोरिदम्स होती हैं वो रिग्रेशन एल्गोरिदम होती है या के क्लस्टरिंग एल्गोरिदम होती है, हमारे पास क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम होती है, हमारे पास बेस थ्योरम एल्गोरिदम होती है. तो हमारे पास अलग अलग मॉडल होते हैं जिस मॉडल के थ्रू हम उसको डेटा फीचर करना सिखाते हैं. अब लर्निंग देने के बाद प्रिडिक्शन. अब हम क्वेश्चन भी तो पूछेंगे, हमने उसको कुछ इनपुट दिया, कुछ सिखाया. अब हमें ये भी तो चेक करना है कि जो हमने उसको इनपुट दिया था, जो हमने उसको लर्निंग कराई थी, वो उसे समझ में आई या नहीं आई. सो वंस द कंप्यूटर हैज लर्न फ्रॉम द डेटा इट कैन मेक प्रिडिक्शन और डिसीजंस. तो अब हम कंप्यूटर से पूछेंगे क्वेश्चन, जो जो सिखाया. अगर हमने फ्रूट सिखाया तो फ्रूट दिखा के अब पूछो ये सही आंसर कर रहा है नहीं कर रहा है. इट्स लाइक दैट कि आप एक छोटे बच्चे को सिखा रहे हो. आपने एक छोटे बच्चे को सिखाया कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग. तो बाद में एग्जाम होता है ना, पूछते हैं ना समझ आया या नहीं आया. सो दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्शंस, राइट? सबसे ज़्यादा जैसे मैं अगर आपको बताऊँ तो ये यूज़ होता है जैसे ईमेल स्पैम है या नहीं है, कौन सी ईमेल फ्रॉड है या नहीं है. उन सब चीज़ों में भी हम मशीन लर्निंग का यूज़ करते हैं. अब कैसे पता चलता है कि आपकी जो ईमेल है वो स्पैम में जाएगी अगर स्पैम ईमेल है? कैसे वो आपकी अगर इंपॉर्टेंट मेल है तो वो आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर में दिखाई जाएगी? तो इसके पीछे भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लगी होती है, राइट? सो मशीन लर्निंग हमारी डेली लाइफ में आपको हर जगह देखने को मिलेगी. जैसे रिकमेंडर सिस्टम.
नेटफ्लिक्स, देखा है नेटफ्लिक्स यूज़ करते हैं हम लोग, अमेज़न यूज़ करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या होता है मूवीज़ रिकमेंड होने लग जाती है। अगर किसी ने रोमांटिक मूवी देखी तो अब आप देखोगे जब आप दोबारा उसको ओपन करोगे तो वो आपको रोमांटिक मूवीज़ के सजेशंस देने लग जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी, आपने वहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग में परचेज़ किया शर्ट, तो वो आपको जब नेक्स्ट टाइम खोलोगे तो वो आपको शर्ट के साथ-साथ और भी चीज़ें सजेस्ट करने लगेगा। तो वो कैसे होता है? क्या काम करता है उसके पीछे? मशीन लर्निंग, क्योंकि वहाँ पे डेटा दिया था उसको पुराना। अब उसने डेटा से पकड़ लिया पैटर्न कि अच्छा ये तो शर्ट खरीदता है, तो शर्ट के बारे में आपको सजेशन देगा। अच्छा ये रोमांटिक मूवीज़ देखता है, तो रोमांटिक मूवीज़ का ही सजेशन देगा। राइट। सो इसके पीछे भी मशीन लर्निंग होती है। वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा, सिरी कैसे काम करते हैं? आप क्वेश्चन पूछ रहे हो एलेक्सा प्ले म्यूजिक, एलेक्सा ने म्यूजिक प्ले कर दिया। सिरी व्हाट इज द टेम्परेचर टुडे, सो सिरी आंसर कर रही है। तो कैसे करते हैं ये सब? इसके पीछे मशीन लर्निंग काम करती है। राइट। प्रिडिक्टिव टेक्स्ट बहुत सारे लोगों के मोबाइल में होता है, ऑटो करेक्ट कर देता है। आपने कुछ लिखा, उसने उसको ऑटो करेक्ट कर दिया। कैसे किया वो? उसको कैसे पता चला? मशीन लर्निंग से पता चला। फ्रॉड डिटेक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ईमेल वाला, सेम चीज़ क्रेडिट कार्ड में भी होता है। कंपनीज जो आइडेंटिफाई करती हैं कि हमारी अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस कैसी हो रही हैं, तो फ्रॉड को डिटेक्ट करने में। तो बहुत, ये तो मैंने 3-4 चीज़ें लिखी हैं, बट बहुत सारी चीज़ों में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स काम करती है। तो मशीन लर्निंग का अब यही सेम चीज़ चैट जीपीटी में भी होती है। आपने क्वेश्चन पूछा, उसने आपके क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया और आंसर किया, तो एआई तो काम कर रहा है, बट एआई के साथ साथ क्या सबसेट लगा है? मशीन लर्निंग का सबसेट लगा है। राइट। इतना डिटेल आपको बस पता होना चाहिए। वैसे तो चैट जीपीटी इतना आपसे कुछ कराएगा नहीं कि आपको मॉडल प्रिडिक्ट कराना है, बट आपको पता होना चाहिए मशीन लर्निंग काम कैसे करता है। इस वजह से मैंने वो की कॉन्सेप्ट वाला फैक्टर ऐड किया था इसमें। नेक्स्ट चीज़ होती है कि कितने टाइप की मशीन लर्निंग हो सकती है। तो 3 टाइप की मशीन लर्न कर सकती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज का मतलब होता है कि अब आप जो सिखा रहे हो ना, वो आप उसको लेबल से सिखा रहे हो। लेबल मतलब आपने उसको बताया, कैट तो आपने कैट ही बताया, डॉग तो आपने डॉग के बारे में बताया, एलिफेंट तो आपने एलिफेंट के बारे में बताया, तो सुपरवाइज कर दिया आपने। राइट। आपने उसको कैसे दिया? वो आपने उसको टास्क ड्रिवन दिया, आपने वहां पे बता बता के सब चीजें सिखा सिखा के बताया है। राइट। पहले आपने उसको बोला ई फॉर एलिफेंट और एलिफेंट ही बताया, बी फॉर बॉल तो बॉल ही बताया। दैट इज नॉट सुपरवाइज। अनसुपरवाइज क्या होता है? अनसुपरवाइज होता है जिसमें अब आप ना उसको बता नहीं रहे हो कि ये कैट है, ये डॉग है, आपने कुछ नहीं बताया, आपने रैंडम बहुत सारी चीजें एक साथ डाल दी, एक साथ सारा डेटा डाल दिया। अब वो उस डेटा के बेसिस पे अपने आप ही पैटर्न्स देखेगा, बिहेव करेगा और एनालाइज करेगा। दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज। कोई सुपरविजन नहीं है वहां पर। राइट। हमने उसको डेटा दे दिया बहुत सारा, बस उसने अब पैटर्न ऑब्जर्व किया, अच्छा ये येलो कलर का है, येलो वाला अलग कर दो। अच्छा ये रेड कलर का है, रेड कलर वाला अलग कर दो। तो वो डेटा के बेसिस पे सुपर लर्निंग होती है। एक होती है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट होती है कि ऐसा जिसमें आप लर्न टू रिएक्ट टू एन एनवायरनमेंट। राइट। अगर वो अच्छा बताया हुआ है आंसर तो आपने उसको क्रेडिट दे दिया, अगर उसने अच्छा नहीं बताया तो आपने उसको पनिशमेंट दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड री। तो बेसिकली जो यूज होती है वो होती है सुपरवाइज। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाली टेक्निक होती है दैट इज नॉन सुपरवाइज, क्योंकि सुपरवाइज से हमें सबसे ज्यादा आंसर प्रिडिक्शन हमारी अच्छी जाती है, कह सकते हैं, क्योंकि आप उसमें ज्यादा रिलाय कर सकते हो चीजों। सो मशीन लर्निंग टाइप्स 3 होती हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड री। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मेरा एक्चुअली इसमें छोटे छोटे टेक्निकल वर्ड डालने का पर्पस था कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो कि मशीन लर्निंग काम कैसे करता है और क्या चीज़ें होती हैं। ऑल्दो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि मशीन लर्निंग होता क्या है। राइट। सो अगर आपको प्लीज़ अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।